नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के टेक भविष्य की, एक ऐसी क्रांति की जो हमारी आंखों के ठीक सामने हो रही है और जो आने वाले कल को पूरी तरह से बदलने वाली है। तो सवाल यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इन सब में भारत अगला सुपर पावर बनेगा कैसे? जानते हैं। इसका जवाब एक नए और बहुत ही पावरफुल ट्रेंड में छिपा है, जिसे कहते हैं डीप टेक। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये डीप टेक है क्या। ये शब्द आजकल हर जगह सुनाई दे रहा है, पर इसका मतलब क्या है? देखिए, इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। ये कोई मामूली ऐप नहीं है जिसे फोन पे डाउनलोड कर लिया। डीप टेक का मतलब है वो टेक्नोलॉजी जो बहुत गहरी रिसर्च और साइंस पर आधारित हो। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो दुनिया की बड़ी बड़ी मुश्किलों को सुलझाने का दम रखती हो, जैसे कि एआई, रोबोटिक्स या फिर स्पेस टेक। एक एक्सपर्ट ने इसे क्या खूब समझाया है। वो कहते हैं कि डीप टेक बनाना वैसा ही है जैसे देश के लिए सड़कें और पुल बनाना। ये भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए एक मजबूत बुनियाद तैयार करता है। अच्छा, ये समझने के लिए कि आज का ये बदलाव कितना बड़ा है, थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कुछ साल पहले तक हमारे देश में हालात क्या थे। सालों तक पता है क्या होता था? हमारे यहाँ बेहतरीन आइडिया तो थे, जबरदस्त टैलेंट भी था, लेकिन उन्हें पैसा और सपोर्ट देने वाला कोई नहीं था। निवेशकों को रिस्क लेने में डर लगता था और हमारे इनोवेटर्स को फंडिंग के लिए विदेशों के चक्कर काटने पड़ते थे। तो अब क्या बदला है? सबसे बड़ी चीज जो बदली है वो है पैसा। आज भारत के इनोवेशन में, खासकर डीप टेक में, सचमुच पैसों की बारिश हो रही है। हमारी सरकार ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन फंड यानी RNDIF के जरिए 1 लाख करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा फंड शुरू किया है। हाँ, आपने सही सुना, 1 लाख करोड़। और इसका सिर्फ एक ही मकसद है, डीप टेक को आगे बढ़ाना। और बात सिर्फ सरकार तक ही सीमित नहीं है। प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने भी इंडियन डीप टेक एसोसिएशन के साथ मिलकर अगले सिर्फ 3 सालों में $2 अरब इन्वेस्ट करने का वादा किया है। अब हाँ, ये सच है कि हम अभी भी चीन और अमेरिका जैसे देशों से काफी पीछे हैं, लेकिन इस चार्ट में जो देखने वाली बात है वो ये कि एक बहुत मजबूत शुरुआत हो चुकी है। सफर लंबा है, लेकिन हमने दौड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है। पैसा जरूरी है, पर अकेला काफी नहीं। असल कहानी है एक पूरा इकोसिस्टम, एक ऐसा माहौल बनाने की जहां से नए नए आइडियाज उड़ान भर सकें। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मिको की कहानी। ये एक छोटा सा रोबोट है जो बच्चों का साथी है। ये भारत में बना है और आज दुनिया के 140 से ज्यादा देशों में बिकता है। और सबसे कमाल की बात, एक वक्त था जब 500 इन्वेस्टर्स ने इन्हें मना कर दिया था, पर आज इसकी 80% से ज्यादा फंडिंग भारतीय निवेशकों से आई है। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क आया है। अब हमारे निवेशक ये नहीं पूछते कि आप आज कितना कमा रहे हो, वो पूछते हैं आपका आइडिया कितना बड़ा है। अब वो शॉर्ट टर्म मुनाफे के बजाय लॉन्ग टर्म विजन पर दांव लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बड़े बड़े आंकड़े, करोड़ों अरबों की बातें, इसका आम इंसान के लिए क्या मतलब है? आखिर इसमें हमारे लिए क्या मौके हैं? देखिए, ये जो डीप टेक की क्रांति है ना, ये सबके लिए नए दरवाजे खोल रही हैं। स्टूडेंट्स के लिए एआई और रोबोटिक्स में जबरदस्त करियर बन रहे हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनका टैलेंट दुनिया बदलने वाली कंपनियों के काम आ सकता है। और जो बिजनेस में हैं, वो खेती से लेकर हेल्थ केयर तक की समस्याओं को सुलझाने के लिए इन नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब पैसा भी हो, सही माहौल भी हो और टैलेंट की तो हमारे देश में कोई कमी है ही नहीं, तो जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो नतीजा क्या होता है? देश के एक बहुत बड़े इन्वेस्टर गोपाल जैन ने इसे बहुत ही खूबसूरती से कहा है, भारत का इनोवेशन का क्षण आ गया है। मतलब हमारा समय आ गया है। तो आज भारत के इनोवेटर्स की जो नई पीढ़ी है, उनके पास पैसा भी है और पूरा सपोर्ट भी। तो अब सवाल ये नहीं है कि दुनिया बदलने वाला अगला बड़ा आइडिया भारत से आएगा या नहीं। सवाल सिर्फ ये है कि वो कब आएगा।